तो देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन फिर भी सियासी पारा हाई है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन न मिलने के मामले ने सियासत में भूचाल ला दिया। कई लेवल पर फाइट चल रही है, अदालत में इस पर बहस चल रही है। दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सीएम के शुगर ने दिल्ली के साथ साथ जनता की राजनीति में उबाल ला दिया। इंडी गठबंधन की रांची रैली में भी सीएम का शुगर लेवल वाला जो मुद्दा था वो बड़ा मुद्दा बन गया। बेशक कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगा हो, पार्टी कैडर का जोश हाई है, लेकिन पार्टी इस मसले पर आर पार में नजर आ रही है, यानी कि पार्टी का शुगर लेवल हाई है। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि सीएम शुगर के मरीज है, जेल प्रशासन इंसुलिन दे नहीं रहा। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कहकर के याचिका खारिज कर दी, देना है या नहीं देना है, अब ये जेल प्रशासन या एम्स का जो प्रशासन है वो तय करेगा। आइए इसके कुछ हम देखते हैं इसके ऊपर क्या रिएक्शंस आए। भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल जी ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी कि वो इंसुलिन फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। मामला सिर्फ शुगर का है, चीनी का है मसला, या फिर ये मामला सियासी है? डॉक्टर अनिल बंसल हैं, उनसे हम जानेंगे कि कितनी ज़रूरी होती है 50 mg जो कि कह रही हैं सुनीता केजरीवाल की, वो इसलिए ज़रूरी है, रोज़ लेते हैं, वो किस तरीके से ज़रूरी है। निखिल जैन हैं, तो क्या ये सियासी भूचाल है? अगर लेते हैं तो फिर उसके बाद राजनीतिक भूचाल कैसे आया हुआ? कैमरा क्या ऐसे रखा जा सकता है? ये निखिल से पूछ लेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अनिल बंसल, क्या इंसुलिन के मरीज़ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? उनकी वाइफ कह रही थी रैली में लोगों को, और 10 साल से पता नहीं कितने 12 साल से उन्होंने कहा कि
ले रहे हैं वो इंसुलिन, रोज़ 50 डोज रोज़ लेनी होती इंसुलिन की, और जेल वाले दे नहीं रहे। ये याचिका थी और जेल ने खारिज कर दी कि एम्स के डॉक्टर डिसाइड करेंगे। सर, ये 50 mg कितना होता है और कितनी ये जो है घातक है? इस वक्त वो मिलना चाहते हैं, पर्सनल डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा, और जेल के डॉक्टर और जो बाकी जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अनिल बंसल। देखिए, आपने जो बताया, डायबिटीज एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर मरीज का अपना अपना इलाज होता है। हर मरीज के लिए कोई दवाई किसी को काम करती है, कोई किसी को करती है। डायबिटीज में होता क्या है कि हमारी पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती है वो काम नहीं कर रही प्रॉपरली, जिसकी वजह से हम डायबिटीज को टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है यंग एज में भी होती है और उसमें तो इंसुलिन देना ही पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है मिडिल एज के बाद जनरली होती है, और इसमें दवाइयों के साथ साथ खाने पीने का ध्यान रख के और व्यायाम भी करना होता है, एक्सरसाइज भी करना होता है। मैं खुद डायबिटीज का मरीज हूँ और 40 साल हो गए मुझे। मैं दवाई ले रहा हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ और बीच में अपना खाने को भी पूरा कंट्रोल रखता हूँ। तो ऐसा इसमें पॉलिटिकल मैसेज जरूर जा रहा है कि लड़ाई पॉलिटिकली हो रही है। डायबिटिक पेशेंट जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और जब स्ट्रेस की कंडीशन ज़्यादा होती है ऐसे में भी डायबिटीज़ बढ़ जाती है, शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप दवाई लेंगे या इंसुलिन लेंगे तो उससे दवा एकदम शुगर कम भी हो सकती है। शुगर का बहुत ज़्यादा कम होना या बहुत ज़्यादा हाई होना धीरे धीरे लॉन्ग स्टेज में व्यक्ति को नुकसान करता है, जिसकी वजह से गुर्दे, आँखों की रोशनी भी जा सकती है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, लिवर खराब हो सकता है, या हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर हर मरीज इंडिविजुअल है, जिसके बारे में जो डॉक्टर उसकी प्रॉपर क्या डाइटरी हैबिट्स हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहा है और कितनी दवाई देनी है। दवाई की डोज कम ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है। आजकल एक मशीन आ गई है अलग से, जिसको कि फ्री स्टाइल लिवर बोलते हैं, ये मेरे पास है। इसमें 24 घंटे की रिपोर्ट 14 दिन तक रिकॉर्ड हो जाती है, हर घंटे की, हर मिनट की, और इसको बिना प्रिक किए व्यक्ति चेक कर सकता है। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि कोई डायबिटीज़ के बारे में कुछ भी बोल दे। साइंटिफिक रिसर्च हैं, साइंटिफिक तरीके हैं, और उसके हिसाब से मरीज को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्या कोई अगर कोई जेल में है और शराब घोटाले के आरोप में जो है मुख्यमंत्री जेल में है, तो पर्सनल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, सुझाव दे सकता है, या फिर जैसे कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर का पैनल कोर्ट ने कह दिया वो भी कर सकते हैं? नहीं, कोई भी कर सकता है, इलाज करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और ऑलरेडी जब अस्पताल में जेल में होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किसी को भी होगी तो उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है। तो उसके लिए डॉक्टर जो है, प्रॉपर डॉक्टर, खासतौर पर डायबिटोलॉजिस्ट, क्योंकि एक हाई फाई प्रोफाइल के व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, और अभी इनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ है, अभी केस ही चल रहा है। तो ऐसे में जब तक केस चल रहा हो उनको कल्प्रिट नहीं मान सकते। तो वो अगर उनकी नहीं, ठीक, मैं इसीलिए जानना चाह रहा था, कोई भी कर सकता है का मतलब ये होता है कि जो निखिल जैन जो अंदर होता है वो जेल में जो होता है एक तरीके का कैदी या विचाराधीन कैदी या सज़ा याफ्ता या फिर अभी जो उसका केस चल रहा होता है वो होता है, तो कोर्ट सबको एक नज़र से देखता है, सबके लिए डॉक्टर भी होता है, मैनुअल भी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो बाहर इंसुलिन लेकर के खड़े हो जाना कि भैया अंदर जाने दो, दे देंगे, या फिर केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है अंदर कैमरे लगा के, ये क्या चल रहा है? देखिए, अब ये जो मुद्दा है ना, अरविंद केजरीवाल के परिवार और आम आदमी पार्टी एक तरफ और ईडी दूसरी तरफ, इट हैज बिकम अ केस ऑफ ही सेड दिस, द अदर पर्सन सेड समथिंग एल्स। हमें नहीं पता जो ईडी कह रही है क्या वो आरोप, क्या वो बात, वो तथ्य है, वो सच है, या फिर जो अरविंद केजरीवाल के घर वाले और जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सच है। लेकिन मूल सवाल यहाँ ये है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री 1 महीने से ज्यादा जेल में है एक आरोप को लेकर, जो आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी बार बार ये कहती है हमारे पास मनी ट्रेल है, हमारे पास एविडेंस है, लेकिन एविडेंस के नाम पे उनके पास केवल 4 लोगों के बयान हैं, जो 4 के 4 बाहर हैं। उसमें से एक को बेल इस ग्राउंड पे मिल गई थी कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, और यहाँ पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मेरी देखभाल ढंग से नहीं हो पा रही है, मेरा स्वास्थ्य हानि का, मेरे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तो क्या बहस का मुद्दा इलेक्शन के समय पे ये होना चाहिए कि वो आम खा रहे हैं, आलू पूरी खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, नहीं ले रहे, या ये होना चाहिए कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री
बिना सिद्ध आरोप के जेल के सराखों के पीछे है क्यों? और ईडी ने मजाक और बखौल बना दिया इस देश की कानून व्यवस्था का कि पहले तो पीएमएलए कानून इस तरीके से बना दिया गया है कि जब तक ईडी बेल को अपोज करती रहेगी किसी को भी तो ये बेल कोर्ट मिल को नहीं नहीं सकती, पता? और उसके बाद तो ये कोर्ट में कोर्ट को जाके नहीं पता? नहीं, कोर्ट को पता है पर कोर्ट के हाथ तो बंद फिर हैं। फिर तो अजीत जी, फिर कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं ना। गिरफ्तारी अगर कानून में कोर्ट ये के हाथ लिखा बंधे हुआ है हुए कि हैं। ईडी अपोज करेगी तो बेल नहीं मिल सकती, तो कोर्ट क्या कर सकता है? तो कोर्ट ईडी कुछ तो देती होगी ना एविडेंस अपोज करने के लिए। सॉरी, ईडी कुछ एविडेंस तो देती होगी ना अपोज करने के लिए। नहीं सर, अगर आप सेक्शन 45 पढ़ेंगे पीएमएलए एक्ट का, उसमें साफ साफ तौर पे लिखा है कि तो किसी को सेक्शन बेल 45 में अगर ED संजय अपोज कर सिंह आ रही है, सकते हैं तो फिर बेल केजरीवाल क्यों केवल नहीं आ तब सकते? जा सकती। नहीं सर, बेल केवल तब मिल सकती है आपको ईडी के केस में अगर आप कोर्ट को ये सिद्ध कर दें कि आप गुनहगार नहीं हैं, वो तो पहले और दिन से कह माना रहे नहीं जाएगा है। कि आप वो तो गुनहगार पहले हैं। दिन जब से कह रहे presumption of नहीं guilt is on you, है, the लेकिन burden वो of proof is कोर्ट on में you। सिद्ध करना होता है ना। सर कोर्ट में आप सिद्ध कैसे करेंगे अगर आपके ऊपर ECIR ही नहीं है? मुझे ये नहीं पता कि मेरे ऊपर चार्ज क्या लगा हुआ है, मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं हूं, लेकिन मुझे कोर्ट में ये प्रूव करना है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। ये कंप्लीटली टर्न्स अराउंड द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। आमतौर पे क्या होता है कि अगर पुलिस ने मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया तो पुलिस को यह आरोप कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ता है कि हाँ पिलाने ने पिलाना अपराध करा है। यहां पर क्या है, अपराधी को यह सिद्ध करना है कि मैंने अपराध नहीं करा, जब उसे ढंग से यह भी नहीं पता कि उसका अपराध है क्या। और ऊपर से ईडी को दिए हुए बयान यहां पर एक जुडिशियल स्टेटमेंट की तरह माने जा रहे हैं। 164 के बयान की उसको तर्ज दी जा रही है। ईडी कोई भी जबरन किसी से बयान ले ले, आप उस बयान को लाके कोर्ट के सामने रख दीजिए। और ईडी 164 ने का इस बयान केस में भी जबरन आप ये होता है। देखिए, आम आदमी पार्टी का सर 164 का बयान जबरन होता है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया। इतने तो आप भी पढ़ लिख के सर, मजिस्ट्रेट के सामने का बयान जबरन होता है क्या? हाँ, जबरन माना जाता है, ये कानूनी पोजीशन है। देयर इज अ रीजन जो सेक्शन 161 सीआरपीसी के जो दिए हुए पुलिस को बयान होते हैं, तो ठीक है, उनकी तो कोई ठीक है। जब उसका फिर मिलान हुआ 45 तो जब उसका मिलान हुआ तो सेक्शन 45 से फिर क्यों नहीं बेल बयान लिया हुआ हो? तो जब उसका मिलान हुआ अब तो अगर मिल सकती है संजय सिंह को तो साहब को क्यों नहीं मिली? क्योंकि संजय सिंह की ईडी ने बेल अपोज नहीं करी थी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जस्टिस खन्ना ने इसलिए नहीं ये की बोला थी था कि अब मुझे मेरिट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो अप्रूवर बन गया। अप्रूवर ने कहा कि जो मेन किंग पिन है पैसे के लिए जिसने कहा वो कौन है? मुख्यमंत्री है। मैं इस पे जाना नहीं चाहता था, मैं तो शुगर पे डिबेट कर रहा हूँ। शरद रेड्डी किंग पिन है, वही शरद रेड्डी जिनके पिताजी आज आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी की फोटो लगा के। वही शरद रेड्डी जिन्होंने 60 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को बुनाए। ठीक है सर, बीजेपी को दिए हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जाएंगे, कर्नाटक है, मैं उस पे जाता ही नहीं ना। मैं आपको सिंपल एक बात कह रहा हूँ, शुगर पे आते हैं ना, शुगर पे आते हैं। शुगर है तो इलाज करवाइए, या फिर डॉक्टर बंसल आम खाने से और घर का प्रसाद जिसमें मिठाइयाँ आती हैं उससे शुगर ठीक हो जाती है। इसका क्या तथ्य है कि मिठाई आ रही है घर के? शुगर के ट्रीटमेंट में आम में मिठाई नहीं होती। शुगर के ट्रीटमेंट में 3 चीजें होती हैं। व्यायाम रेगुलरली होना चाहिए, खाने पीने में ध्यान होना चाहिए, उसमें ऐसी चीजें ना खाएं जिनसे एकदम से शुगर बढ़ती है, जैसे मिठाई या आम जैसी चीज जो है इनसे शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है। और तीसरी चीज जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो ओरल मेडिसिन हो, उनको रेगुलर लेनी होती है, उसको मिस नहीं करना। और अपनी शुगर की जांच रेगुलर कराते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से जब जेल के अंदर कोई व्यक्ति होता है तो उसको बहुत टेंशन होती है, और अगर टेंशन ज़्यादा हो तो उसमें भी हमारा बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और इंसुलिन कम सिक्रीट होती है, जब वो मरीज के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए, और उसमें ट्रीटमेंट में सिर्फ ये नहीं कि इंसुलिन ही है। अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो उसको इंसुलिन देने में नुकसान क्या है, रोकते क्यों है? आप अस्पताल में हैं, जेल के अंदर हैं, आपका सारी इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज हैं, इंसुलिन लगा के चेक करते रहिए। अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन ले रहा है उसको आराम था तो उसमें कोई नुकसान देने में नहीं है। और हालांकि तो ये अभी हम जो बात कर रहे थे वो तो मामला पॉलिटिकल था, लेकिन क्योंकि अब आप हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली के बाशिंदे हैं, डॉक्टर साहब हैं, इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे कि इस पर याचिका है कि आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, इंसुलिन अंदर है नहीं, बाहर कह रहे हैं कि पर्सनल डॉक्टर मिले, वो मिल नहीं रहा, कोर्ट कैंसिल कर दे रहा है, ये इसके ऊपर? कि मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ और एक्चुअली लाइफ के अंदर कभी कभी मीठा खाने को मन भी करता है। अगर कोई इस तरह की कभी मीठी चीज़ खा भी ले तो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन उसको अपनी शुगर मेंटेन करनी होती है। इसीलिए इंसुलिन लगाई जाती है कि अगर आप कभी थोड़ा सा मीठा खा भी लो तो इंसुलिन डायरेक्टली ब्लड में जाती है और वो शुगर को बढ़ने नहीं देती। ओरल मेडिसिन जो हम खाते हैं उसका असर करीब 1 या 2 घंटे के बाद होता है, और ऐसे में अगर उस टाइम पर शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, जनरली शुगर के मरीजों को रात को
बहुत खतरनाक खतरा होता है कि वो दवाई खा के सोते हैं और अगर उनकी शुगर 40-30 के आसपास चली गई तो नींद में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें देखना है कि बहुत ज़्यादा शुगर कम भी ना हो। अगर शुगर कम हो रही है तो हमें उसको मीठा भी खिलाना पड़ता है। इस केस में आपको उसको क्या लगता है चाय कि भी क्या देते हो रहा होगा, ये जो केजरीवाल सर के साथ हो रहा है? देखिए, जो मुझे लगता है कि इनको अरेस्ट किया हुआ है और उनको जमानत ना मिले तो इसकी वजह से अथॉरिटीज कुछ ना कुछ बोल रही हैं। अदरवाइज सिंपल ट्रीटमेंट, अगर किसी अच्छे डॉक्टर को वहाँ बुला के, जेल के प्रशासन में किसी डॉक्टर को बुला के दिखा के उनकी टेस्टिंग करते रहे रेगुलरली तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। बीमारी की वजह से इनको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर इलाज प्रॉपर चलता रहे। ठीक है, इनको हाँ, ठीक है। निखिल जैन, तो फिर माइक लगा करके पूरी दुनिया को क्यों बताना कि भैया ऐसा है कि मारने की साजिश हो रही है, कि शुगर के मरीज हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो अंदर जेल भी होती है, डॉक्टर भी होता है, पैनल भी है, तभी तो कोर्ट भी जानता होगा ना सर, क्यों शुगर हाई कर रखा है सर? इससे शुगर बढ़ जाता है। सचिन जी, इंडिया में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के साथ जिस तरीके की यातनाएं होती हैं ये कुछ नया नहीं है। पहली बात, अब आप कहेंगे ये तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, चर्चित केस है, पब्लिक आई में है, तो ऐसा अंडर ट्रायल्स के साथ कुछ हरासमेंट नहीं हो सकती। मैं आपके दर्शकों को एक केस याद दिला दूं, फादर स्टैन स्वामी का, जो एक 83 वर्ष के व्यक्ति थे, जो एक भीमा कोरेगांव केस में अपराधी पाए गए थे। वो अपराध उन पर कभी सिद्ध नहीं हुआ था, उनको उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। उनके केस में क्या हुआ था कि एक आदमी 83 साल का, जिसको पार्किंसन डिजीज था, जिसमें हाथ और पैर ढंग से नहीं चल पाते, उन्होंने पानी पीने के लिए जेल अथॉरिटीज से स्ट्रॉ मांगी थी और जेल अथॉरिटीज ने उन्हें स्ट्रॉ देने से मना कर दिया था। और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगानी पड़ी थी कि मैं एक 83 वर्ष का व्यक्ति हूं जिसको पार्किंसन है, मुझे पानी पीने के लिए आप स्ट्रॉ दे दीजिए। और हाईकोर्ट ने फिर जेल अथॉरिटीज को लताड़ लगाते हुए उनकी याचिका मंजूर करी। तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस देश में, उनपे जो यातनाएं होती हैं वो कुछ नया नहीं है। तो अगर अरविंद केजरीवाल के फैमिली मेंबर्स को या उनकी पार्टी को ये लगता है कि उनके खिलाफ एक साजिश है, तो ये उनका मुख्यमंत्री ने भी तो अधिकार है। सर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट को कहा तो होगा ना कि उनके ऊपर इतनी यातनाएं हो रही हैं, तो ये कोर्ट को बताया होगा, फिर भी कोर्ट नहीं माने। स्वामी के केस साहब, फादर सैम स्वामी के केस में भी निचली अदालत में जब वो गए थे तो निचली अदालत ने उन्हें स्ट्रॉ देने से मना कर दिया था, इसीलिए हाईकोर्ट में अपील जाना पड़ा। देखिए, कोर्ट का अगर कोई निर्णय है तो वो निर्णय बदले भी जाते हैं, वो उचली अदालतों में गलत भी पाए जाते हैं। तो कोर्ट का कहा हुआ, निचली अदालत का कहा हुआ पत्थर की लकीर नहीं होती है, टाइम एंड अगेन हम देखते हैं। और इसी का रीजन है कि आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं कि कभी निचली अदालत का डिसीजन गलत है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम संजय कोर्ट सिंह के केस में भी सुप्रीम बार कोर्ट बार में क्या बेल हुआ डिनाई था? होती गई, फाइनली सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मल्टीपल ऐसे केसेस कुछ सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि कानून में बेल देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। अगर आप एक अपराधी को ये नहीं बताएंगे कि आप पे एग्जैक्टली आरोप क्या है, आप उन्हें एफआईआर की कॉपी दे नहीं रहे हैं, चार्जशीट आपने पूरी फाइल नहीं कर रखी है, आपने मान लिया है कि इन्होंने गुनाह करा है और अब आप आके कोर्ट में कहें कि इनको सिद्ध करना है कि इन्होंने गुनाह नहीं करा। आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति ऐसे केस में अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? देयर इज अ रीजन ईडी के केस में कभी किसी को बेल नहीं मिला करती। देयर इज अ रीजन आज की तारीख में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ ईडी यूज करा जाता है। 6 महीने बाद क्यों मिली? हाँ जी, संजय सिंह को मिली ना सर, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि बेल अपोज ईडी ने नहीं करी। आप जाके पढ़िएगा तो आप मालूम करेंगे कि ईडी ने संजय सिंह की बेल अपोज नहीं करी थी। ईडी जब तक किसी की बेल अपोज कर रहा है उसे बेल नहीं मिलती। ये बाय एंड लार्ज एक सिंपल रूल बन चुका है पीएमएलए केसेस में। संजय सिंह की बेल जब तक ईडी अपोज कर रहा था उन्हें बेल नहीं मिली, जिस दिन ईडी ने अपोज करना बंद कर दिया उन्हें बेल मिल गई। अरविंद केजरीवाल के केस में ईडी बेल अपोज कर रहे हैं तो उन्हें बेल नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन के केस में भी बेल अपोज हो रही है। आप हेमंत सोरेन का केस देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को छोड़िए। ईडी का आरोप ये है कि इनके घर में फ्रिज और ठीक है निखिल जैन, थैंक यू सर इस एनालिसिस के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर बंसल, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू फिलहाल इसके लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश की राजधानी दिल्ली में सीएम के शुगर पर सियासी घमासान लगातार ये चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।